नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। पट्टी में एक अनोखी चीज़ हुई। पट्टी में एक बेहतरीन घटना इस समय जो घटित हो रही है, हम कहेंगे ये एक आदर्श है, एक मिसाल है। एक संकल्प लिया गया था पट्टी नगर के लोगों द्वारा कि हम इस बार महारुद्र महोत्सव मनाएंगे। पट्टी में लगातार 21 दिनों तक विभिन्न मंदिरों पर रुद्राभिषेक किया गया। आज इस कार्यक्रम का समापन है। आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। अगले वर्ष फिर से शुरू होगा, ऐसा संकल्प है नगरवासियों का। तो आखिर कैसे इतना बड़ा ये कार्यक्रम शुरू हुआ, कहाँ से ये विचार आया, इस संदर्भ में जानने के लिए हम ये जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, हालांकि ये पूरे नगर के सहयोग से हुआ था, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ नगर के अध्यक्ष भी हैं अशोक जायसवाल जी, और उनके साथ में पूरी टीम है। हम कहेंगे दिखा दीजिए आप, ये पूरी टीम है। बहुत सारे लोग भंडारे में भी व्यस्त हैं जो यहाँ पे उन्हीं से बात हो पा रही है। तो अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है गाँव लहरिया न्यूज़। धन्यवाद आशीष जी। आखिर कैसे ये मन में विचार आया और आपने? ईश्वर की कृपा हुई, मन में प्रेरणा आया कि क्यों ना पुरुषोत्तम मास जो कि 19 वर्ष के बाद मिलता है, और मन में आया कि जितने भी शिवालय हैं सब में रुद्राभिषेक किया जाए। तो उस समय हमने अपने सहयोगियों से, मित्रगणों से और माननीय मंत्री जी से दिशा निर्देश लिया। तो उनका भी इस कार्यक्रम में बराबर उनका निर्देशन मिलता रहा। वो पूरा नज़र रखे थे इस कार्यक्रम पे, बीच बीच में वो कार्यक्रम की जानकारी लिया करते थे। सब उनकी कृपा से और प्रभु की कृपा से और हमारे देवतुल्य पट्टी के नागरिकों की कृपा से संपन्न हो रहा है। आज उसका समापन दिवस है और ये प्रभु की इच्छा से मन में आया। तो मैंने अपने सहयोगियों से, जैसे मैंने बताया, और माननीय मंत्री जी से चर्चा किया और सबका निर्देश हुआ। और आज ये कार्यक्रम 20 दिवस का था और टोटल 27 रुद्राभिषेक हुए नगर में, और कोई अव्यवस्था नहीं। हमारे नगरवासी देवतुल्य जो हमारे नगरवासी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, जो कि अविस्मरणीय, अकल्पनीय था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सहयोग दिख ही रहा है कि इतना बेहतरीन सहयोग दिखा यहाँ पर लोगों का। हम यहाँ पर और भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे एक वरिष्ठ राजनेता भी हमारे बीच में है, श्री रामचरित्र वर्मा जी। कैसा रहा आपका ये अनुभव? क्या राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा हुआ था पट्टी में? बंधुओं, हम आपको अवगत करा दें कि मैं सन 1995 से सभासद रहा, जो मेरा 6वां कार्यकाल था, और माननीय मंत्री जी की कृपा से जिला योजना समिति का निर्विरोध सदस्य भी चुना गया। लेकिन मैंने नगर पंचायत पट्टी के पहले कार्यकाल को भी देखा है और माननीय चेयरमैन साहब के कार्यकाल को भी देखा, और मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये ऐसे भाग्यशाली हैं कि कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग, दुर्लभ संयोग बनता है जहां पर 8 सोमवार मिलता हो। और ऐसे महारुद्राभिषेक में माननीय चेयरमैन साहब ने बड़ी ही अपनी अनुपम छटा बिखेरी है और पूरे पट्टी को काशी की तरह यहाँ पर परिलक्षित किया है। और ईश्वर से कामना करते हैं माननीय मंत्री जी का स्नेह इन पर रहे, माननीय मंत्री जी का स्नेह पूरे पट्टी जनमानस पर रहे, और चेयरमैन साहब इसी तरह से आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक रूप से इनका कद बढ़ता रहे, जिससे कि पूरा पट्टी का जनमानस बम बम करता रहे। बिल्कुल, पूरी पट्टी लगातार, ये जब से सावन चल रहा है, पूरी पट्टी बम बम बोल रही है, और पूरी पट्टी में बम बम का जयकारा लगवाने वाले ऐसे प्रकांड पंडित, विद्वान, जिन्होंने इस पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराया, श्री श्याम शंकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, यह तो भगवान भोले का काम था। हर व्यक्ति अपने घर पूजा करता है, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष, जो माननीय टाउन एरिया के अध्यक्ष माननीय अशोक जायसवाल जी, इनका अशोक नाम ही है। जहाँ अशोक नाम वही अशोक है। ये इन्होंने जन कल्याण के लिए इन्होंने ये मुहिम छोड़ा। भगवान भोलेनाथ की सारे लोग पूजा करते हैं। मैं इनका पुरोहित हूँ, नगर पुरोहित हूँ। इस पर विचार किया गया कैसे जन कल्याण होगा। इन्होंने बात रखी, माननीय मंत्री से भी इन्होंने सलाह लिया, उन्होंने इसको सहमति दी, और वो इसका पुरोहित का कार्यक्रम मेरे जिम्मे रखा गया। कार्यक्रम 6 से लेकर के 8:30 बजे तक था। प्रारंभ में हुआ कि 10-20 लोग हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पूजन हो जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। लेकिन भगवान भोले की ऐसी कृपा रही, जेकर नाथ भोलेनाथ वो नाथ काहे हुई। तो ये जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएँ हैं बाबा भोले की, तो ऐसा भंडारा चला कि शायद ये पहले लंगरों में देखने को मिलता था। उत्तरदायित्व होता है इनका, और मेरे द्वारा जो पूजन हो बाबा भोलेनाथ के चरणों में, वो मेरे सामने, मेरे पास जितनी शक्ति थी, जितनी भक्ति थी, जो भी मंत्र थे, मैंने बाबा भोले का पूजन कराया। और लोगों का जयकारा ऐसा होता रहा कि जैसे वाकई में यहाँ बनारस की नगरी, काशी की नगरी यहाँ
पहुंच गई है और पट्टी पूरा बम बम हो रहा है और अशोक जी का जयकारा हो रहा है। ये नहीं, बिल्कुल धर्म सत्ता स्थापित हुई है पट्टी में। पट्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ, और ये तभी संभव हो सका जब पूरे नगर के लोगों का सहयोग मिला। ये मैं देख रहा था कि अशोक जी ने नेतृत्व किया, एक कदम आगे बढ़ा और इनके पीछे पूरा पट्टी चल पड़ा। न दल का भेद रहा, न जाति का भेद रहा, न पद और प्रतिष्ठा का भेद रहा। ऐसा नहीं है कि आप भाजपा से हैं तो सपाइयों ने नहीं सहयोग दिया। हर पार्टी, हर जन, महिला, पुरुष ने मिलकर इस पूरे अनुष्ठान में सहयोग दिया और आज यह अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। अध्यक्ष जी से हम चाहते हैं कि ये एक तपस्या 21 दिन की करके निकले हैं, क्या अगले वर्ष के लिए भी कोई संकल्प है आपका? अध्यक्ष जी, कोई संकल्प है? जी, ये पुरुषोत्तम मास का कार्यक्रम है। फिर पुरुषोत्तम मास पिछले 3 वर्ष के बाद आता है और प्रभु कृपा करें हर वर्ष श्रावण आता है, होता रहे। और ये आध्यात्मिक धार्मिक कार्य है। हमारा नगर स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ रहे। और यहाँ जो माननीय मंत्री जी की इच्छा है पट्टी को दुल्हन की तरह के सजाने का, वो विकास पुरुष हैं, पट्टी के विषय में दिन रात वो सोचते हैं। उनके कार्य को मैं आगे बढ़ा सकूं यहाँ पे, उनकी जो परिकल्पना है पट्टी को दुल्हन की तरीके सजाने की, मैं सजा सकूं। पट्टी नगर को आदर्श नगर पंचायत उन्होंने बनाया। आज सारे कार्य जो पट्टी के हैं लगभग वो सारे चीज़ों पे निर्देशित करते रहते हैं और मैं उनका मार्गदर्शन हमेशा लेता रहता हूँ। उन्हीं की कृपा से ये सब धार्मिक कार्य भी हुआ, अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, सब उन्हीं की कृपा से है। और मैं अपनी देवतुल्य जनता का आभार जताता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गांव लहरिया के माध्यम से आप इस नगर की जनता को कुछ कहना चाहते हैं? जिन्होंने सहयोग, मेरा बहुत मैं उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जब भी प्रभु इस तरीके का कार्य, धार्मिक कार्य अनुष्ठान, कोई भी कार्य हो, उसमें इसी तरीके से सहयोग उनका बना रहे। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनका भी अनुभव जानते हैं कि कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव बहुत बढ़िया था और हमारे नए चेयरमैन ने जो कर दिया वो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। पूरे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी या व्यापारी जितने थे, इन्होंने सब इनका साथ दिया और सब लोग तन मन धन से साथ में लगे रहे हैं और अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और आगे चलकर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अशोक भैया जैसा काम कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे कि व्यापारी इनके साथ, इनके कंधे से कंधा लगाकर चलता रहेगा। बिल्कुल, अशोक जायसवाल की ये तपस्या थी जो 21 दिनों तक लगातार चली। इस तपस्या से अशोक जायसवाल का चेहरा निश्चित रूप से निखरेगा, जनता का प्यार, आशीर्वाद उनको मिलेगा और जनता उम्मीद भी कर रही है कि बहुत पूजा पाठ हो चुका, अब कुछ विकास का कार्य होगा और उम्मीद है अशोक जायसवाल विकास का कार्य करेंगे। गाँव लहरिया न्यूज़ लगातार इस आध्यात्मिक जो कार्य था इसकी कवरेज कर रही है। अब विकास की भी कवरेज गाँव लहरिया न्यूज़ करेगी और पड़ताल करेगी वार्डों में कि कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा नहीं। हमारे साथ इस पट्टी के जाने माने चेहरे हैं संतोष जी, जिनको आप लोगों ने अक्सर पूरे भंडारे में देखा होगा, आपका वक्तव्य भी सुना होगा। आपका कैसा अनुभव रहा संतोष जी? हमारा अनुभव बहुत अच्छा था और मैं मानता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के इस प्रयास से और उनके इस कार्यक्रम से पूरी पट्टी भक्तिमय हो गई और ये कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी की प्रेरणा से और हमारे अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल जी के सौजन्य से संपन्न हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जाप से पूरा पट्टी भक्तिमय हो गया है। भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी को चेयरमैन पद पर सुशोभित रखें ताकि हमारे पट्टी में हमेशा भक्ति का वातावरण बना रहे। निश्चित रूप से ये जनता आप देख रहे हैं, ये जनता बोल रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे को हमारे चेयरमैन जी ने एकदम चरितार्थ कर दिया 20 दिनों में और इसका जो प्रैक्टिकल रूप सामने आया बहुत ही पूरे नगर वासियों के लिए बहुत ही सकारात्मक था।